ठीक है। 5 प्रकार के डाययूरेटिक्स होते हैं। हाई सीलिंग वाले, थियाजाइड, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक और पोटेशियम स्टीयरिंग डाययूरेटिक्स। ये डाययूरेटिक्स कहाँ एक्ट करते हैं? ये डाययूरेटिक्स एक्ट करते हैं नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं तो देख लेते हैं। तो ये अपनी एक नेफ्रॉन है। ठीक है। यहाँ से एफरेंट आर्टेरियल आती है और इफरेंट आर्टेरियल जाती है। तो पीसीटी है, डिसेंडिंग लिंक ऑफ लूप ऑफ मिले, ये असेंडिंग लिंक ऑफ लूप ऑफ मिले, ये डिजिटल कॉम्बिनेंट ट्यूबुल है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है। तो कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 पार्ट हो गए। 5 प्रकार के डाययूरेटिक्स हैं। कौन कहाँ कहाँ काम करेगा वो देख लेते हैं। इसके एक ट्रिक है, COLTP। ठीक है। सी, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, यहाँ पे काम करेंगे। ओ, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स यहाँ काम करेंगे। डिसेंडिंग लिंक ऑफ लूप मिलने पे लूप डाययूरेटिक्स यहाँ काम करेंगे। असेंडिंग लिंक ऑफ लूप मिलने पे पी से आ जाएगा अपना थियाजाइड्स, बेंजोथियाजाइड्स और जो भी थियाजाइड है बाकी सारे बी सिटी पे काम करेंगे। और आखिरी में आ जाएगा पी, पोटेशियम स्टीयरिंग डाययूरेटिक्स, ये कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेंगे। ठीक है। तो 5 पार्ट हो गए नेफ्रॉन के और 5 डाययूरेटिक्स है, ये इतने काम करेंगे। अपन पढ़ते हैं लूप डाययूरेटिक्स के बारे में। ठीक है। ये कहाँ काम कर रहा है? असेंडिंग लिंक ऑफ लूप ऑफ मिले। ठीक है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। लूप डाययूरेटिक्स में 3 ही आते हैं, फ्रूसामाइड, ब्रोमीटाइड और टोरासेमाइड। ठीक है। ये 3 आते हैं। मेनली ये प्रोटोटाइप ड्रग है फ्रूसामाइड। लूप डाययूरेटिक्स का दूसरा नाम है हाई सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है छत। यहाँ पे सीलिंग का मतलब होता है इफिशियंसी, हाईली इफेक्टिव ड्रग्स है ये। ठीक है। 3 ही ड्रग है। अब अपन इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, लूप डाययूरेटिक्स है तो यहाँ काम करेंगे लूप डाययूरेटिक्स। इसको मैं बड़ा करके करता हूँ। ठीक है। अभी एक और कंसेप्ट यहाँ समझ लेते हैं कि एफरेंट आर्टेरियल, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है। एफरेंट आर्टेरियल आता है, इफरेंट आर्टेरियल जाता है। ठीक है। ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज रहती है। ठीक है। और ये कैपिलरीज से ऐसे नेफ्रॉन घिरा रहता है कैपिलरीज से। तो मैं ये वाली डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या रहता है। यहाँ पे एक और चीज समझ लो, यहाँ पे इपिथेलियल सेल्स रहते हैं अलग 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 अलग। ठीक है। पूरा इपिथेलियल सेल से भरा रहता है नेफ्रॉन। तो एक इपिथेलियल सेल मैंने यहाँ बना दिया है, ये इपिथेलियल सेल है।
ठीक है, ये हो गया एपिथेलियल सेल। इसके जो इस साइड है, यहाँ देखो, ये एपिथेलियल सेल है। इस साइड क्या है? ल्यूमन। किसका ल्यूमन है? नेफ्रॉन का ल्यूमन है। असेंडिंग ऑफ लूप ऑफ हेनले का ल्यूमन है। ठीक है, तो ये अपना ल्यूमन, तो ये अपनी ब्लड वेसल। तो डायग्राम समझ में आ गई। ये ल्यूमन, ये एपिथेलियल सेल, और यहाँ पे आ गई ब्लड वेसल। यहाँ पे दो प्रकार की मेम्ब्रेन होती है। ये जो मेम्ब्रेन है, जो ल्यूमन साइड की मेम्ब्रेन है, ये एपिथेलियल सेल है, ये ल्यूमन है। तो ये जो मेम्ब्रेन हुई, इसको बोलते हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, क्योंकि ल्यूमन साइन पे प्रेजेंट है तो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये अपनी ब्लड वेसल है। तो ये वाली मेम्ब्रेन हो गई बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। दो प्रकार की मेम्ब्रेन हो गई, दो प्रकार के पंप प्रेजेंट होते हैं। ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे एक पंप प्रेजेंट होता है, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन पंप। ठीक है, ये क्या करता है? ये सोडियम को, पोटेशियम को और क्लोरीन को यूरिन से इपिथेलियल सेल में डालता है। ठीक है, और यहाँ पे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे एक पंप प्रेजेंट रहता है, वो 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 है सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर। ठीक है, यहाँ पे एक चैनल प्रेजेंट रहता है, जिसको बोलते हैं क्लोराइन चैनल, क्लोराइड चैनल। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टार्ट करते हैं। होता क्या है? नॉर्मली तो क्या होता है, यूरिन यहाँ से आएगी, तो यहाँ पे ये पंप एक्ट करेगा। क्या करेगा ये? सोडियम को, पोटेशियम को और क्लोराइड को एपिथेलियल सेल में डालेगा। ठीक है, अभी सेल के अंदर आयंस इंक्रीज हो गए, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड चैनल से इसमें चले जाएगा, ब्लड में चले जाएगा। क्लोराइड हो गया बैलेंस, बचे कौन से? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम जाएगा सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर से। ये सोडियम चला गया, सोडियम चला गया, तो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर है, तो पोटेशियम अंदर आएगा। ठीक है, अभी ये पोटेशियम अंदर आ गया, ये पोटेशियम अंदर है, दो पोटेशियम हो गए। सोडियम बैलेंस हो गया, क्लोराइड बैलेंस हो गया। अब दो पोटेशियम अंदर है, तो पोटेशियम यहाँ से भी आ रहा है, पोटेशियम यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला पोटेशियम वापस इससे चले जाएगा, और ये वाला पोटेशियम वापस इससे चले जाएगा, सारे आयन बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, ये होगी नॉर्मल मैकेनिज्म। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं ड्रग्स, डायूरेटिक्स के ड्रग्स। और ड्रग्स क्यों लेते हैं जब कोई बीमारी हो? तो अपन ड्रग्स की बात कर रहे थे, तो अपन ड्रग्स लेते क्यों हो? जब अपन को बीमारी होती है। यहाँ बीमारी क्या है? यहाँ पे बीमारी है इडेमा की, हाइपरटेंशन की बीमारी है। इडेमा क्या होता है? बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग हो गई। स्वेलिंग कैसे होगी? वहां पे फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, आयंस, वाटर, ये सब भर जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। या फिर हाइपरटेंशन की बीमारी है। हाइपरटेंशन क्यों होता है? जब आयंस ज्यादा हो जाते हैं ब्लड में, तब हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन फ्रूसामाइड या फिर डायूरेटिक्स देते हैं। ठीक है, अब ये करता क्या है? नॉर्मल कंडीशन पढ़ ली अपन ने, अब ये करता क्या है? अपन ने समझ लिया किसी पर्सन को इडेमा है। ठीक है, तो उसने फ्रूसामाइड लिया। फ्रूसामाइड क्या है? हाई सीलिंग है, हाईली इफेक्टिव ड्रग है। ओरली लिया उसने, ओरली लेने के बाद में एब्जॉर्ब हुई। एब्जॉर्ब कहाँ हुई? ब्लड में एब्जॉर्ब हुई।
उसके बाद में किडनी के पास आई, किडनी में कैपिलरी में आई, तो यहाँ पे फ्लूसामाइड आ गई अपनी, ठीक है, यहाँ पे फ्लूसामाइड आ गई। ये फ्लूसामाइड क्या करेगी, यहाँ पे यूरिक एसिड ट्रांसपोर्टर रहता है, तो वो यूरिक एसिड ट्रांसपोर्टर से के थ्रू ये इपिथेलियल सेल को क्रॉस कर जाता है, इपिथेलियल सेल को क्रॉस कर गया और ये ल्यूमन में आ गया, ये फ्लूसामाइड ल्यूमन में आ गया। किसके ल्यूमन में आ गया, नेफ्रॉन के ल्यूमन में आ गया। ये अपनी असेंडिंग लिम्फ और लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ये करेगा क्या अभी, ये इस पंप को ब्लॉक कर डालेगा, ये पंप को ब्लॉक कर डालेगा, तो उससे होगा क्या, जो जो ये जो तीन आयंस है, ये इनका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, इनका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो फिर ये ब्लड में नहीं जाएंगे, ट्रांसपोर्ट रुक गया है तो यहाँ पे आयंस का अक्यूमुलेशन होगा, तो ये यहाँ पे यूरिन बन रहा है, तो ये यूरिन आगे जाते जाएगा और ये आयन भी आगे जाते जाएगा, तो ये एक्सक्रीशन ऑफ आयन हो जाएगा। अभी सोडियम का एक्सक्रीशन हो रहा है, तो सोडियम कभी भी अकेला नहीं जाता, एक गोल्डन रूल पता ही होगा आपको, सोडियम सोडियम के साथ हमेशा वाटर जाता है, तो यहाँ पे एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम प्लस वाटर, तो अभी लाइन का मतलब समझा, डायूरेसिस का क्या मतलब हुआ, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन इज कॉल्ड डायूरेसिस। फ्रूसामाइड ने ये कर लिया, तो अभी ज्यादा फ्लूइड का एक्सक्रीशन होगा, तो जो इडिमा वाले पेशेंट है उनको भी रिलैक्स मिलेगा, उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट है, आयंस लॉस हो रहे हैं, तो उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी यहाँ पे दो और आयंस रहते हैं माइन्यूट अमाउंट में, ये जो पंप है वो माइन्यूट अमाउंट में एक्सचेंज करता है, कौन से आयन है, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन, तो वो भी नहीं जाएंगे तो वो भी एक्सक्रीट होंगे, तो टोटल 6 चीजें एक्सक्रीट होगी, कौन सी 5 तो आयन है, एक पानी है, 5 आयन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 5 आयन, एक वाटर, टोटल 6 चीजें एक्सक्रीट हो जाएगी। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपन आगे इसके एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, उसमें ये काम आएगा, ठीक है, ये हो गई इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अभी इसको अपन केडी से भी देख लेते हैं, सेम डायग्राम केडी में दिया है, सेम डायग्राम, ये देखो, ये अपनी एपिथेलियल सेल है, ये यहाँ पे ल्यूमन बनाया है उन्होंने, तो ये कौन सी हो गई, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ये यहाँ पे ये अपनी ब्लड है, तो ये हो गई बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी देखो, नॉर्मल क्या था, ये चैनल था, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम का एक्सचेंज हो रहा था, क्लोराइड क्लोराइड चैनल से जा रहा था, सोडियम सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर से जा रहा था, सोडियम गया पोटेशियम आया, पोटेशियम पोटेशियम वापस यहाँ से यहाँ चला गया और इसका पोटेशियम यहाँ से यहाँ था, ठीक है, ये नॉर्मल। अभी एडेमा हो गया पर्सन को, तो यहाँ से आ गया फ्रूसामाइड, ये जो फ्रूसामाइड है, ये आएगा यूरिक एसिड ट्रांसपोर्टर से ऐसे आएगा, और ये फ्रूसामाइड इसको इनहिबिट कर डालेगा, ब्लॉक कर डालेगा, इसको ब्लॉक कर डालेगा, तो सारे आयन यूरिन के थ्रू चले जाएंगे, ठीक, ये डायग्राम दिया है, सेम डायग्राम वो है। अब अपन इसके पढ़ेंगे आगे एडवर्स इफेक्ट और यूजेस।